नमस्कार दोस्तों, 4 अक्टूबर 1957 में द सोवियत यूनियन इस दुनिया का पहला सैटेलाइट को लॉन्च किया था जिसका नाम है स्पुतनिक 1। तो लॉन्च डेट से करीब 21 दिन के बाद इस सैटेलाइट में बैटरी की प्रॉब्लम के वजह से ये सैटेलाइट सिग्नल देना बंद कर देता है और ऐसे ही 3 महीना स्पेस में घूमने के बाद करीब 4 जनवरी 1958 में हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाने के वजह से ये सैटेलाइट पूरी तरह जल जाता है। आज की डेट की अगर बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे अर्थ को करीब 9000 से भी ज्यादा सैटेलाइट चक्कर काट रहे हैं और रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक करीब 60,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट हमारे प्लेनेट को चक्कर लगा सकते हैं। आप अभी ये सोच रहे होंगे कि 2030 तक 60,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट, वाह ये तो बहुत अच्छा खबर है, क्योंकि ना सैटेलाइट का काम ये है कि हमारे प्लेनेट में जितने भी सारे खतरा है, चाहे प्लेनेट से बाहर के खतरे हो या फिर प्लेनेट से अंदर आने वाला खतरे हो, इन सभी खतरे को ये सैटेलाइट डिटेक्ट करके हमारे साइंटिस्ट के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे प्लेनेट से करीब लाखों किलोमीटर दूर एक मीटोराइड हमारे प्लेनेट की ओर आ रहा है, तो ये सैटेलाइट इस मीटियोर के बारे में हमारे साइंटिस्ट को बताते हैं, तब जाके हमारे साइंटिस्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचते हैं। या फिर हमारे प्लेनेट में एक ऐसा एक जगह जहाँ पर इंसान को भेज पाना इम्पॉसिबल है, अगर वहां पर कुछ दिक्कत आता है तो ये सैटेलाइट उसके तस्वीर को लेकर हमारे साइंटिस्ट के पास भेज देता है। तो यहाँ पर जितना ज्यादा सैटेलाइट होगा तो उतना ज्यादा सेफ्टी मिलेगा। ये बात तो सही है, लेकिन साइंटिस्ट के मानना है कि ये सैटेलाइट जितने भी सारे हमारे लिए काम के साबित हुए हैं वो सब आगे जाके मुसीबत बन सकते हैं। वो कैसे ना, जब हमारे साइंटिस्ट एक सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसका एक स्पेसिफिक एज होता है कि ये इतना महीने तक ये सैटेलाइट चलेगा, कि ये इतना साल तक ये सैटेलाइट चल सकता है। और जब ये सैटेलाइट पूरी तरह काम करना बंद कर देता है तो वो ऐसे ही हमारे प्लेनेट का चक्कर लगाते ही रहते हैं। या फिर इस सैटेलाइट में जब छोटे छोटे मीटोराइड टकरा जाते हैं तो इस टकराव के वजह से ये सैटेलाइट पूरी तरह तबाह हो जाता है। तो तबाह हो जाने के बाद जो सैटेलाइट का जो मलबा है वो ऐसे ही स्पेस में घूमता ही रहता है। तो ये सब सिचुएशन के बाद ये सैटेलाइट का मलबा कूड़े में बदल जाता है, जिसे आप स्पेस जंक नाम से भी जानते ही होंगे। और यही कूड़े और कहीं पे ना जाके हमारे प्लेनेट को ही चक्कर लगाते ही रहते हैं। अभी आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ। तो जब 1957 में बाहर से हमारे प्लेनेट को देखोगे तो इस तरीके से दिखाई दे रहा था, और 2005 में इस तरीके से दिखाई दे रहा था, 2018 में इस तरीके से दिखाई दे रहा था, और 2030 में अगर आप हमारे प्लेनेट को बाहर से देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे सकता है। और प्रेजेंट टाइम में अगर देखोगे तो यहाँ पर 23,000 सैटेलाइट के टुकड़े हमारे प्लेनेट का चक्कर लगा रहे हैं, और ये सभी कूड़े करीब 17,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारे प्लेनेट का चक्कर लगा रहे हैं। और इनकी स्पीड के वजह से आगे जाके ये हमारे प्लेनेट का रिंग्स बन सकते हैं। जिस तरह का रिंग सैटर्न प्लेनेट में देखने को मिलता है उस तरह करीब 2030 तक हमारे प्लेनेट में भी देखने को मिल सकता है। बस इसमें फर्क इतना होने वाला है कि हमारे प्लेनेट का रिंग एक मैन मेड होने वाला है। तो इस मैन मेड रिंग से प्रॉब्लम क्या होगा ना, साइंटिस्ट की मानना है कि जब हम एक नया सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो वो जाके इनमें टकरा सकता है। तो इस टकराव के वजह से यहाँ पर हमको बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ेगा, क्योंकि इस सैटेलाइट को बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर की पैसा खर्चा हो जाता है। सिर्फ इतना प्रॉब्लम नहीं, ये कूड़े आपस में टकरा के हमारे एक्टिव सैटेलाइट की ओर भी आ सकते हैं। तो ओवरऑली देखेंगे तो इन सभी कूड़े के वजह से हमारे साइंटिस्ट और हमारे देश को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसीलिए हमारा कंट्री इस स्पेस जंक को निकालने के लिए एक प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नेत्र। तो इस प्रोजेक्ट नेत्र का काम यह है कि जितने भी सारे स्पेस में जो सैटेलाइट का कूड़े घूमता ही रहता है उन सबको डिटेक्ट करके हमारे एक्टिव सैटेलाइट को उनसे दूर रखता है। और ये प्रोजेक्ट नेत्र अब तक करीब 105 सैटेलाइट के मलबे को कलेक्ट कर चुका है। लेकिन सिर्फ इतने से ही हमारे प्लेनेट का स्पेस जंक क्लियर नहीं हो सकता है, और भी तेजी से इनको काम करना पड़ेगा, और भी तेजी से इनको ये जो जंक को निकालना पड़ेगा, नहीं तो 2030 आते आते हमारे प्लेनेट में भी एक रिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इतना ही था आज का हमारा वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर देना। तो आज के लिए इतने, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में। तो तब के लिए जय हिंद, जय भारत।